सावन 2026 5 गलतियां जो कभी न करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका, खान पान के नियम और महादेव की कृपा के संकेत। भक्तों, सावन का महीना आ गया है। भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का ये पावन काल पूरे वर्ष में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वर्ष 2026 में सावन 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और अंतिम 24 अगस्त के आसपास सावन का समापन रक्षाबंधन के दिन हो रहा है। ये समय केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि नियमों के साथ शुद्ध भाव से महादेव की शरण में जाने का है। अधूरी जानकारी या लापरवाही से किया गया व्रत फल देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज हम सावन के उन 5 प्रमुख नियमों, खान पान की बातों, जल चढ़ाने की विधि और कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें और समझकर अपनाएं। हैस सावन क्यों इतना खास है? पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का भार महादेव संभालते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और शुद्ध भोग चढ़ाने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होने की बात कही जाती है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाती हैं। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। लेकिन ये लाभ तभी मिलते हैं जब नियम सही हों। बिना नियम के व्रत केवल भूखा रहना बनकर रह जाता है। हैश पहली बड़ी गलती, मंदिर का जल चढ़ाना। बहुत से भक्त मंदिर पहुंचते ही वहां के नल, फिल्टर या कुएं से जल भरकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह अनुचित है। मंदिर का जल उस स्थान के सेवादारों और पुजारियों के उपयोग के लिए होता है। बाहर से आने वाले भक्त को अपने घर का शुद्ध जल लाना चाहिए, तांबे, पीतल या चांदी के लोटे में। घर से जल लेकर मंदिर जाते समय रास्ते में व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा, पितृदोष या शारीरिक कष्ट उस जल में समा जाते हैं। जब वो जल शिवलिंग पर अर्पित होता है तो महादेव उसे स्वीकार कर भस्म कर देते हैं। मंदिर का जल चढ़ाने से ये प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और पूजा का फल नहीं मिलता। हमेशा घर का जल लेकर जाएं। पैदल जाना और रास्ते में मन में 6 नमः शिवाय जपना और भी अच्छा माना जाता है। हैश शिवलिंग से बहते जल का महत्व और सावधानी। शिवलिंग पर चढ़ा जल जलहरी से होकर बहता है। उस बहते जल को लांघना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी ऊर्जा तीव्र होती है। कुछ भक्त उस जल को थोड़ा सा पात्र में लेकर घर ले आते हैं। इसे चरणामृत मानकर बीमार व्यक्ति पर छींटे मारना या आंखों में हल्का लगाना कई लोग लाभदायक बताते हैं। घर के आंगन, चारों कोनों, तिजोरी और मुख्य द्वार पर छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने की मान्यता है। लेकिन याद रखें, इस जल को कभी पैर न लगने दें, अशुद्ध जगह न रखें और बाथरूम के पास न ले जाएं। अनुचित व्यवहार से लाभ के बजाय हानि हो सकती है। हैस जल और दूध में क्या मिलाएं? सादा जल पर्याप्त है क्योंकि भोलेनाथ आशुतोष हैं। विशेष मनोकामना के लिए कुछ मिला सकते हैं। गन्ने का ताजा रस चढ़ाने से धन संबंधी बाधाएं दूर होने की बात कही जाती है। काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से पितृदोष या राहु केतु की बाधाओं में राहत मिलने की मान्यता है। धतूरा हमेशा विषम संख्या में चढ़ाएं, 1, 3 या 5। सम संख्या में चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। पंचामृत में शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का घी, शुद्ध शहद और मिश्री मिलाएं। बाजार का मिलावटी सामान कभी न इस्तेमाल करें। पंचामृत तांबे के बर्तन में न बनाएं या न रखें क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया से वो अशुद्ध हो सकता है। पीतल, चांदी, कांसा या मिट्टी के पात्र का उपयोग करें। हैश दूसरी गलती, सावन में दूध पीना। व्रत रखने वाले स्वस्थ व्यक्ति को सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक कारण यह है कि सावन में दूध शिव को समर्पित माना जाता है।
समुद्र मंथन के समय हलाहल विष की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने दूध और जल चढ़ाया था। जो वस्तु भगवान को अर्पित है उसे व्रतधारी स्वयं न ग्रहण करे। वैज्ञानिक पक्ष भी है। बरसात में जमीन पर अजीब घास और फफूंद उगती है। पशु उसे चरते हैं तो दूध में हानिकारक तत्व आ सकते हैं। सावन में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए दूध पेट संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए छूट है, लेकिन स्वस्थ व्रतधारी को बचना चाहिए। हैश 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 तीसरी गलती, कुट्टू के आटे का लापरवाही से उपयोग। फलाहार में कुट्टू की पूरी, पकौड़ी या हलवा बहुत लोग खाते हैं। बाजार का आटा लंबे समय तक नमी में रहने से उसमें सूक्ष्म कीड़े पैदा हो सकते हैं। बिना अच्छी तरह जांचें और बारीक छलनी से 3 बार छाने उपयोग करने से अनजाने में जीव हिंसा हो जाती है। शास्त्रों में व्रत में जीव हिंसा मांस भक्षण के समान पाप मानी गई है और व्रत टूट जाता है। हमेशा आटा धूप में सुखाएं, अच्छी तरह छानें और फिर इस्तेमाल करें। नमक के रूप में केवल शुद्ध सेंधा नमक का प्रयोग करें। साधारण नमक व्रत को दूषित कर सकता है। हैश 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 चौथी गलती, वैवाहिक और पारिवारिक आचरण की उपेक्षा। शिव पार्वती आदर्श दंपति हैं। सावन में पति पत्नी के बीच गाली गलौज, ताने या क्लेश करने से व्रत निष्फल माना जाता है। यदि दोनों के बीच प्रेम और सहमति है तो पत्नी घर पर व्रत रख सकती है, भले ही पति बाहर हो। लेकिन क्लेश की स्थिति में मायके जाकर रखा व्रत फलदायी नहीं होता। कोर्ट मैरिज या बिना वैदिक विधि सप्तपदी और अग्नि साक्षी के विवाह को शास्त्रपूर्ण नहीं मानते। ऐसी महिलाओं को मुख्य सौभाग्य व्रत से पहले विधिवत रस्में पूरी करने की सलाह दी जाती है। कुंवारी कन्याएं शिवलिंग का सीधा स्पर्श न करें, जलहरी या माता पार्वती की मूर्ति का स्पर्श करें और दूर से जल अर्पित करें। विवाहित महिलाएं जिनका वैदिक विवाह पूर्ण है शिवलिंग का स्पर्श और सेवा कर सकती हैं। हैश 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 पांचवी गलती, बेलपत्र और धतूरे के नियम तोड़ना। बेलपत्र हमेशा ताजा और सम संख्या में न चढ़ाएं। धतूरा विषम संख्या में ही चढ़ाएं। बेल की जड़ का छोटा टुकड़ा लकड़ी या हाथ से तोड़कर गंगा जल और गाय के दूध से धोकर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर ताबीज के रूप में बांधने की परंपरा कुछ लोग अपनाते हैं। इसे सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत विश्वास और विधि पर निर्भर है। हैश 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 सावन में क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत में फलाहार, सेंधा नमक, शुद्ध घी, दूध के बिना अन्य सात्विक पदार्थ स्वीकार्य हैं। बैंगन और कुछ अन्य सब्जियों से कई लोग बचते हैं क्योंकि सावन में उन्हें तामसी या अशुद्ध माना जाता है। हल्दी का भी कुछ परंपराओं में सीमित उपयोग बताया जाता है। बाजार की मिलावटी मिठाइयाँ, चांदी का वर्क लगा, बर्फी या बासी दही न चढ़ाएं। घर का शुद्ध खोया या ताजा दही बेहतर है। हैश 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 महादेव की कृपा के संकेत। यदि सावन में घर में काला नाग या नाग नागिन दिखाई दे तो घबराएं नहीं। कई मान्यताएं इसे सुरक्षा का संकेत मानती हैं। मुख्य द्वार पर गाय का आना, नंदी का दर्शन या प्राचीन शिव मंदिर में छिपकली का दिखना भी शुभ संकेत माने जाते हैं। काला भामरा या भीमराज जैसे जीव का पूजा स्थल के पास आना माता दुर्गा के दूत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। हैश 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 समुद्र मंथन और हलाहल की कथा। सतयुग में देव और असुर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत मथानी और वासुकी नाग रस्सी बने। मंथन से पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला जिसकी गर्मी से तीनों लोक तड़पने लगे। देवताओं के मुकुट पिघलने लगे, वनस्पति सूखने लगी। तब महादेव ने वो विष कंठ में धारण कर लिया। नीलकंठ कहलाए। उसी स्मृति में सावन में जल और दूध चढ़ाने की परंपरा है। ये कथा याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति ही विष को अमृत में बदलती है। हैश 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 सही तरीके से व्रत कैसे रखें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, शिवलिंग पर घर का जल, बेलपत्र, धतूरा विषम संख्या, पंचामृत और फूल चढ़ाएं। था नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर सात्विक रहें। क्रोध और नकारात्मक बातों से बचें। शाम को फल या फलाहार करके व्रत खोलें।
सोमवार को विशेष ध्यान रखें। सावन केवल बाहरी नियमों का नहीं, अंतःकरण की शुद्धि का महीना है। सच्चे भाव से किया गया एक घड़ा जल भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। बाजार की दिखावे वाली सामग्री या नियमों की अनदेखी से बचें। घर का शुद्ध जल, शुद्ध आटा, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन, ये ही सच्चे भोग हैं। इस वर्ष सावन को नियमों के साथ मनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भक्त इन बातों को समझकर अपनाएंगे उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति की संभावना बढ़ेगी। अधूरी जानकारी से बचें और पूरे विश्वास के साथ महादेव की शरण में जाएं। सावन मंगलमय हो। ये लेख सामान्य धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित मूल लेखन है। व्यक्तिगत आस्था और स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार व्यवहार करें। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए चिकित्सक से परामर्श लें।